हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको द्रव्यमान और भार से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। वैसे जनरली वीडियो आज केवल और केवल भार को समझने के लिए है कि आखिर भार क्या होता है ना। इसमें द्रव्यमान और भार में हमको हमेशा एक कंफ्यूजन बनी रहती है, तो आज आप लोग उस कंफ्यूजन को ध्यान से देखिए और दूर कीजिए कि द्रव्यमान और भार एक नहीं है, अलग अलग हैं और क्या अंतर है, क्या दोनों है, क्या नहीं है, क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। इसके पहले आप ग्रेविटी के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जान चुके हैं कि जो कोई भी आकाशीय पिंड होगा या कोई भी वस्तु होगा, कोई भी पदार्थ होगा, सब में आकर्षण शक्ति पाई जाती है। लेकिन क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी हमारी तुलना में पता नहीं कितनी गुना बड़ी है, तो उसी का गुरुत्वीय त्वरण हम पर केवल अप्लाई हो पाता है। उसके बाद में भी आपने पढ़ा है कि पृथ्वी की तल से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान में कमी होती है। यदि हम पृथ्वी तल के नीचे जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। इतना चीजें हम पढ़ चुके हैं। और अभी हमने बताया था कि जब हम ध्रुवों पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है और विषुवत रेखा की तरफ गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। ये सब चीजें हम बता चुके हैं। थोड़ा सा वहीं पर हम द्रव्यमान और भार के बारे में चर्चा करते हैं कि कोई वस्तु होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। एक्चुअली द्रव्यमान के बारे में सब लोग जानते हैं। द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान मतलब किसी जो कोई वस्तु होगा उसमें पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है ना। ऐसे सोचा जाए कि मतलब उसका परिमाण कितना है। जैसे ये है तो ये हम मानते हैं कि 200 ग्राम का है ना। ये 200 ग्राम का है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। 200 ग्राम का यहाँ पृथ्वी पर भी है ना। 4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे वहां पर भी है। अनंत पर लेकर जाएंगे वहां भी इसका वही होगा। चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे तब भी 200 ग्राम का ही रहेगा। लेकिन और चाहे जहां लेकर के जाओगे तब भी ये 200 ग्राम का ही रहेगा, है ना। तो ये द्रव्यमान होता है। मतलब द्रव्यमान यूनिक है, निश्चित है, कभी बदलना नहीं है। ये होता है द्रव्यमान। एम से लिखते हैं, इसके लिए मास बोला जाता है। अदिश राशि होती है। इतना चीजें आप द्रव्यमान के बारे में जानते हैं। लेकिन वही पूछते हैं भार क्या होता है ना। हम अपने दैनिक जीवन में जो आप और हम जान रहे हैं, जनरली हम लोग द्रव्यमान और भार को एक ही चीज कह देते हैं। भार को इंग्लिश में वेट कहा जाता है। आप कहते हो कि इस वस्तु का वेट कितना है, तो कहते हो कि 5 किलोग्राम है। यही तो सबसे बड़ी गलती है ना। कोई वस्तु अगर आप तौले 1 किलोग्राम, कहते हैं वेट करो, यानी कि तौलो या मापो, तो उसको हम वेट करना कह देते हैं, यानी उसका भार कितना है ना। कहते हैं कि भार कितना है, लेकिन वास्तव में वो भार नहीं होता है ना। वो भार नहीं होता है। वो क्या होता है? वो द्रव्यमान होता है। भार क्या होता है? जब भार, देखिए भार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जनरली हम लोग अपने दैनिक जीवन में द्रव्यमान को ही भार बोलने लगते हैं, है ना। लेकिन वो नहीं है। थोड़ा सा हम समझते हैं कि भार क्या होता है ना। भार हमने ग्रेविटी पढ़ाते समय इतनी बातें बताई थी कि भार जो होता है वो mg होता है ना। mg बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वही उस वस्तु पर वही उस वस्तु का भार होता है। अर्थात हम भार के बारे में अगर लिखना चाहें तो भार के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि किसी वस्तु पर जब पृथ्वी या अन्य कोई आकाशीय पिंड हो सकता है या अन्य आकाशीय पिंड द्वारा जो बल कार्य करता है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। अभी सब चीजें हम समझेंगे। जैसे कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, लेकिन जो भार होता है वेट का मात्रक किलोग्राम नहीं होता है।
हम जनरली सबसे पहले कोई पृथ्वी पर ही नहीं हो सकता है, ये अन्य आकाशीय पिंड को लेकर के हम साथ साथ में चल रहे हैं। जैसे हम पृथ्वी पर हैं, है ना, हम पृथ्वी पर हैं, 1 किलोग्राम का कोई वस्तु लिए हैं, 1 किलोग्राम का कोई वस्तु अपने हाथ पर लिए हैं, ऐसे अपने हाथ पर 1 किलोग्राम का वस्तु लेते हैं तो आप दैनिक जीवन में एग्जाम्पल में कहते हैं, प्रयोग करते हैं 1 किलोग्राम, आप अनुमान लगा के बता सकते हैं लगभग 1 किलोग्राम का होगा। तो उसका भार 1 किलोग्राम नहीं है, क्या है, द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। कहते हैं इसका भार कितना है, देखो इसका भार कितना है, तो वो भार कहते तो हैं लेकिन वो गलत है, क्या है, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो अगर कोई 1 किलोग्राम का वस्तु होगा तो उसका भार कितना होगा, ये सोचने वाली बात है ना। तो हम मानते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, m द्रव्यमान का वस्तु पृथ्वी तल पर है ना। देखिए 100-200 मीटर 1-8 किलोमीटर तक g के मान में बहुत कम परिवर्तन नहीं होता है, तो g का मान हम पृथ्वी तल पर अपने जो हम लोग कार्य करते हैं वहां पर इतना ऊंचे पर है, इतना ऊपर, तो यहाँ जी का मान थोड़ी ना पृथ्वी की तल से बदल जाएगा, तो 9.8 ही लिया जाता है। तो एक यम द्रव्यमान का कोई वस्तु अगर पृथ्वी तल पर है तो उसका भार जो होगा वो W बराबर mg लिखा जाएगा। ये क्या है, यही उस वस्तु का भार है किसका, m द्रव्यमान वाले वस्तु का, m द्रव्यमान वाले वस्तु का भार, है ना। आप सोचेंगे कि W बराबर mg, यही तो परिभाषा के अनुसार m द्रव्यमान के वस्तु पर जो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल कार्य करेगा, F बराबर ma कहते हो ना, ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। तो a पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण कितना है, g है। हम जिस द्रव्यमान पर बल की बात कर रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना, m है, m लिए हैं, और जो बल लग रहा है यानी वही तो बल लग रहा है mg, तो वही क्या है, भार है। तो भार को हम बल को F से ना लिख करके किससे लिखे, W से लिखे, क्योंकि वही बल जो लगता है वही क्या कहलाता है, वही भार कहलाता है। तो ये W बराबर mg, ये क्या हुआ। अब इसका मात्रक क्या होगा, भार का मात्रक, भार का मात्रक होगा न्यूटन, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एक मात्रक अभी और बनेगा, किलोग्राम भार भी इसको बोलते हैं, यानी भार को हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम भार के नाम से भी बोलते हैं, किलोग्राम भार, किलोग्राम भार के नाम से भी बोलते हैं, है ना। अब आप सोचिए कि ये कैसे न्यूटन बना, न्यूटन बना है, और क्या नाम बना, किलोग्राम भार बना है। अगर आप, चलिए इतनी सी बातें को छोड़ देते हैं, अगर हम कहें कि ये जो हम m द्रव्यमान का वस्तु पृथ्वी तल पे लिए हैं वो 1 किलोग्राम का है ना। m बराबर अगर 1 किलोग्राम का लें तो W बराबर क्या आएगा, W बराबर 1 गुणे g का मान 9.8 बराबर 9.8 न्यूटन। और यही पर क्या था, अगर हम भार को F से लिखें, कहने का मतलब है 1 किलोग्राम के वस्तु पर पृथ्वी तल पर कितना बल लगता है, 9.8 न्यूटन का बल लग रहा है। ध्यान से देखिए, W बराबर mg, m द्रव्यमान वाले वस्तु का भार था, और वही भार क्या है, वही भार m द्रव्यमान पर लगने वाला बल है। अगर m द्रव्यमान का को हम 1 किलोग्राम माने तो F बराबर g का मान रखेंगे, g का मान 9.8 बराबर 9.8 न्यूटन आया, है ना समझ में। यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु पर 9.8 न्यूटन का बल लगता है, कहां पर, पृथ्वी तल पर। इतनी बात ध्यान में रखें। अगर हम पृथ्वी तल से 400-500 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तब उस पर कितना बल लगेगा, 1 गुणे, तब जी का मान कितना रहेगा, 9.8 से कम हो जाएगा, और जब 9.8 से कम होगा तो गुणनफल भी कुछ ना कुछ कम आएगा। अब कहोगे ये क्या था, यही क्या था, भार था, यही क्या था, भार था। तो इस वस्तु का भार, 1 किलोग्राम वस्तु का भार पृथ्वी तल पर 9.8 था, पृथ्वी तल से ऊपर चले गए तो इसका भार जो होगा वो अब कुछ कम आएगा, बहुत दूर चले गए, या आप किसी दूसरे ग्रह पर चले गए तो वहां का गुरुत्वाकर्षण का मान दूसरा होगा, तो उसका भार जो है वो दूसरा आएगा। अब आप कहें कि जैसे हम चले जाएं जो है बृहस्पति ग्रह पर चले जाते हैं, बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो 22.9 होता है, 22.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये पृथ्वी पर इतना बल लगता है 1 किलोग्राम के वस्तु का, है ना। ये कहाँ लग रहा है, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर।
और यही चीज अगर हम कहें कि ये जो भार होगा यानी जो उस पर बल लगेगा वो 1/22.9 बराबर 22.9 न्यूटन का बल आपको कहां पर लगेगा? बृहस्पति पर लगेगा, बृहस्पति ग्रह पर। ये बृहस्पति ग्रह पर इतना बल लगेगा। अब बताओ 1 किलोग्राम का टुकड़ा या वस्तु अपने हाथ पे लेके यहाँ हम खड़े होते हैं, यहाँ खड़े 1 किलोग्राम का वस्तु लेकर के हम लोग डेली खड़े होते हैं ना, तो हमको आभास जो होगा वो लगेगा कि 1 किलोग्राम का वस्तु है, लेकिन उस पर कितना बल लग रहा है? 9.8 न्यूटन का बल लग रहा है। लेकिन वही वस्तु 1 किलोग्राम वाला लेकर के हम बृहस्पति ग्रह पर खड़े होते हैं, हाथ में लेकर के खड़े हो गए। अब बताओ इस द्रव्यमान पर उस बृहस्पति ग्रह द्वारा कितना बल लगेगा? 22.9 न्यूटन का बल लगेगा। और जब 22.9 न्यूटन का लगेगा तो इससे दुगुना ज्यादा है, 2.5 गुना लगभग है। तो दुगुना ज्यादा जब बल लगेगा तो हमको वो वही 1 किलोग्राम है, वस्तु बदला नहीं है, लेकिन वही 1 किलोग्राम का वस्तु आप देखिए हमारे हाथ पर ज्यादा बल लगाएगा ना, मतलब उस वस्तु का भार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और हमको क्या लगेगा? हम जब बृहस्पति पर खड़े होंगे उस वस्तु को लेकर के तो वो हमारे हाथ पे मतलब इतना बल लगाएगा। पृथ्वी पर थे तो इतना लगा रहा था, जब यहाँ पर खड़े होंगे तो इतना लगाएगा, और जब इतना लगेगा तो वस्तु को कैसे लगेगा? भारी लगेगा। भारी लगेगा मतलब बहुत वजन, इसका तो वजन में बढ़ गया, वजन बढ़ गया, इसका मतलब द्रव्यमान नहीं बढ़ा है, द्रव्यमान वही है भाई, द्रव्यमान वही 1 किलोग्राम पृथ्वी पर जो था वही 1 किलोग्राम लेकर गए, पदार्थ उसमें से निकाला, अंदर थोड़ी ना गया। ग्रेविटी बढ़ने की वजह से उसका भार बढ़ गया है ना। तो भार बढ़ गया तो हमको वो वस्तु भारी महसूस होने लगा है और हमको उसका वजन ज्यादा महसूस होगा। तो क्या द्रव्यमान बदला? द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा। आप किसी आकाशीय पिंड पर जाओ, पृथ्वी के अंदर जाओ, पृथ्वी के ऊपर जाओ, लेकिन अगर हम ही खुद हैं पृथ्वी तल पर, हम लोग डेली रहते हैं उनसे कोई अंतर, अगर हम चले जाएं बृहस्पति पर तो हमको अपना खुद भार कैसा महसूस होगा? भारी महसूस होगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर हमारा वेट 50 किलोग्राम का है, मानते हैं एक सेकंड के लिए 50 किलोग्राम के हम हैं, तो हमारा जो भार होगा वो पृथ्वी पर जो भी भार होगा m का मतलब 50 और गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के गुरुत्वीय त्वरण के कारण हमारा ये क्या है? mg भार है। और mg भार कितना लगेगा? 5 8 40, 5 9 45, 45 4 49 और एक जो है 5 8 40, 5 9 45, 45 4 49 और एक जीरो बढ़ाते हैं और एक अंक पे दशमलव लगाते हैं, यानी 490 न्यूटन का बल हमारे ऊपर पृथ्वी द्वारा लगता है। वही हमको महसूस होता है कि हमारे इतना भार है ना, बात समझे। लेकिन वो पृथ्वी हमारे ऊपर बल लगाता है तो हम रुकते हैं, उतना बल मतलब हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे और पृथ्वी के बीच में इतना बल कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हम चले जाएं कहां पे? बृहस्पति पर। तो जब बृहस्पति पर चले जाओगे तो जी का मान तुरंत 50 गुणे कितना हो जाएगा? 22.9। तो 22.9 होगा तो इसमें देखोगे तो कितना होगा? लगभग फिर 2 गुना से ज्यादा यहाँ पर आप पर बल कार्य करने लगेगा। तो आपको अपना जो भार होगा वो भारी महसूस होने लगेगा। किसके कारण? ग्रेविटी का। तो क्या आपका द्रव्यमान बदला? नहीं बदला। 50 किलोग्राम का आप पृथ्वी पर थे तो यहाँ भी थे। ऐसे अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है 2.23 के आसपास होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 2.23 के आसपास होता है। तो अगर हम जा करके वही 1 किलोग्राम का वस्तु चंद्रमा पर लेकर के खड़े हो जाए तो वो वस्तु हमको कैसा लगेगा? हमको हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग डेली रहते हैं, वहां पर 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो उस पर 1 किलोग्राम की वस्तु पर इतना बल लगता है। लेकिन अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं तो वहां पर 1 किलोग्राम 2.23 का न्यूटन का इतने न्यूटन का बल लगेगा, अर्थात तो हम हाथ में लेके खड़े वो इसका तो वजन आधों से कम हो गया, लगभग 1 पाव हो गया है ना, या 250 ग्राम 300 ग्राम के आसपास महसूस होगा। लेकिन क्या द्रव्यमान बदला? द्रव्यमान नहीं बदला। क्या बदला? भार बदला। तो भार जो है वो ग्रेविटी बदलने के साथ साथ बदलता है, यही हमारे कहने का मतलब है। तो लेकिन हम उसी भार को अपने दैनिक जीवन में उदाहरण दैनिक क्रियाकलाप में हम लोग उसी भार को द्रव्यमान को भार कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ में एक जरूर इसको याद रखेंगे कि 1 किलोग्राम का कोई वस्तु होता है तो पृथ्वी तल पर उस पर कितना बल लगता है? 9.8 न्यूटन का बल लगता है।
अब जैसे जी का मान घटे बढ़ेगा तो उस पर बल का मान घटता बढ़ता रहेगा। और हम खुद अगर किसी दूसरे ग्रह पे जाते हैं, वहां पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है, तो वहां हमारा वजन जो है वो भारी महसूस होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है तो हमारा वजन वहां पर हल्का महसूस होगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे आप लोग लिफ्ट में अगर सफर किए होंगे, जैसे लिफ्ट जो चलता है, तो लिफ्ट में जब हम सफर करते हैं, तो जब हम लिफ्ट में या झूला झूलते हैं, तो झूला झूलते समय जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको अपना शरीर भारी महसूस होता है ना, लगता है कि हमारा वजन जो है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। लेकिन जब नीचे आने लगते हैं तो अंदर से हवा बाहर निकले लगती है, मतलब ऐसा होता है कि कितना हल्का हो गया। आप कभी छत पर से कूदे है ना, कूद करके ट्राई करें, तो आप जब रास्ते में होंगे उस समय आप एकदम अपने आप को भारहीन महसूस करेंगे कि लगेगा कि हमारा कोई वजन नहीं है। तो क्या आप पहले 50 किलो थे तो 50 किलो नहीं है, 50 किलो हैं। आपका केवल जो भार है या जो आपको आभास हो रहा है ग्रेविटी के कारण, वो बल जो है वो परिवर्तित हो गया है। यही चीजें हैं। तो जब हम लिफ्ट में या झूले में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमका अपना वजन ज्यादा महसूस होता है। ज्यादा क्यों महसूस होता है? पहली बात तो अगर तब जो आभासी, उसको आभासी भार बोला जाता है। तो जैसे हम अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक तो mg बल पृथ्वी की तरफ नीचे की तरफ लग रहा है, mg है ना, mg बल लग रहा है। और जो लिफ्ट मोटर के द्वारा चल रहा है वो भी आपको ऊपर ही लेकर के जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है तो उसका मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं, त्वरण, उसके चलने के कारण भी तो त्वरण होगा। एक तो जी त्वरण होगा, यम द्रव्यमान के आप है जी, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा वो आपको लगाएगा। लेकिन ए ग्रेविटी, ए त्वरण, एक्सीलरेशन, वो आपकी चलने के कारण लग रहा है ना, मोटर जो भी लिफ्ट मशीन है उसके कारण। तो वो जो होगा वो ma, मतलब देखिए आपका आभासी भार पहले कितना था, पहले अगर आप पृथ्वी लिफ्ट स्थिर थी, जमीन पर थी, तो आप पर इतना ही बल जो है कार्य कर रहा है। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो आप पर ग्रेविटी जो है मशीन की वजह से ए ग्रेविटी आप पर फिर लगती है, तो वो बल बराबर और इसमें दोनों जुड़ जाता है। तो ये कब होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर की ओर जब जाएगा तो पहले हमारा कितना था, mg था भार। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ गया तो ma उसी में जुड़ गया, थोड़ा सा ही तो होगा। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो ये आभासी भार जो होगा वो आपको ज्यादा महसूस होगा। वही चीज है अगर लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आती है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो mg ये वाला तो भार, mg तो आपका होगा ही भार, लेकिन उसी में से mg ये विपरीत दिशा में त्वरण कार्य करेगा तो इसी में से घट जाएगा। अब ए का मान कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के mg में से कुछ घटेगा तो आपका भार कुछ ना कुछ कैसा महसूस होगा? हल्का महसूस होगा। ये कैसा महसूस होगा? भारी आपका भार, और ये हल्का महसूस होगा, ये हल्का महसूस होगा, क्योंकि mg में से ma घटेगा, है ना, तो घटेगा। और ये कब है? जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है। लिफ्ट की भी गति पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ग्रेविटी की बात थी तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया। तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो इसी mg में ma जुड़ जाता है। ए का मान भले कुछ ना कम हो, 0.023 कुछ भी आएगा, तो कुल मिलाकर ये अमाउंट पॉजिटिव में कुछ ना कुछ आएगा, तो कुछ ना कुछ आएगा वो mg में जुड़ेगा। mg का मान पहले की अपेक्षा कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा तो हमको अपना आभासी भार ज्यादा महसूस होगा। अच्छा, जब नीचे की तरफ आते हैं तो ma उसी में से घटता है, और जब घटता है तो कुछ ना कुछ कितना भी कम ना घटे तो ये जो है mg में से घट जाता है। और जब हमको mg होता है तो ये हमारा मेन भार है जो हमारा डेली पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये mg में से कुछ घट जाता है तो हमको अपना भार हल्का महसूस होता है। एक कंडीशन और होता है, जब आप छत पर से या कहीं ऊपर से लिफ्ट से चल रहे हैं, मोटर तो अपना बहुत आराम से चलाते हैं, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में मोटर के कारण उसमें ए त्वरण उत्पन्न होता है। अच्छा, मोटर का जो उसका तार होता है वो टूट जाए, कहने का मतलब ऊपर से नीचे आने के लिए फ्री हो जाए, है ना, यानी गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करने लगे। जब वो लिफ्ट की डोरी टूट जाती है या मोटर का कनेक्शन टूट जाता है तो लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ त्वरित हो जाती है, ऊपर से मतलब फ्री हो जाती है गिरने के लिए। या अगर आप छत पर से कूद गए तो जब छत पर से कूद जाते हैं तो यही जो W डैश है या लिफ्ट की डोरी टूटी तो M रहेगा, A
मतलब जो लिफ्ट का त्वरण था ए, लिफ्ट के चलने के कारण जो त्वरण था ए, अब वो लिफ्ट के कारण चल रहा है। मोटर से उसका कनेक्शन टूट गया है, लिफ्ट ऊपर से एकदम नीचे आने के लिए फ्री हो गई अर्थात वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करने लगी है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊपर से नीचे आने लगी है। अर्थात ए किस में बदल गया, ए जो बदल गया वो जी में बदल गया, है ना। जब मोटर चल रहा था तो ए त्वरण था उसके कारण, और जब जो है मोटर का कनेक्शन टूट गया, वो फ्री हो गया, फेल हो गया, वो एकदम पूरा ऊपर से चला लिफ्ट, किसी कारण की वजह से उसमें गड़बड़ी हो गई, एकदम नीचे की तरफ आने लगा, तो वो ए त्वरण ना रह करके जी त्वरण हो गया, यानी पूरा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊपर से नीचे आ रहा है या गति कर रहा है। तो ए किसमें बदल गया, जी में। उस स्थिति में mg और mg, ये भी ए था, ये भी mg, अर्थात ये 0 हो गया, w डैश बराबर 0। यानी कि तब जब लिफ्ट की दूरी टूट जाएगी तो आप जब लिफ्ट में हैं तो आपको अपना वजन कैसा महसूस होगा, शून्य महसूस होगा, यानी लगेगा कि हमारा कोई वजन भी नहीं है। अगर आप छत पर से कूदते हैं तब भी कौन सा कंडीशन लगेगा, यही कंडीशन लगेगा। या लिफ्ट की डोरी टूटती है, या मोटर का कनेक्शन कटता है, या लिफ्ट पूरे रूप से गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है, तो हमको अपना आभासी भार जो महसूस होता है वो 0 हो जाता है, यानी कि 0 न्यूटन का बल आप पर लगता है, अर्थात हमको अपना भारहीनता महसूस होती है, मतलब हमारा कोई भार नहीं है, मैंने वजन ही नहीं महसूस होगा कुछ। तो क्या आपका वजन घट गया 50 किलोग्राम से, नहीं घटा है, लेकिन ग्रेविटी शून्य होने की वजह से वो आप भारहीन हो गए हैं। अब बात समझ में, तो ये है भार से मतलब। तो भार का मात्रक होता है न्यूटन, और किलोग्राम भार से भी मतलब है 1 किलोग्राम के वस्तु पर कितना बल लगता है, 9.8 न्यूटन का बल लगता है। इतनी चीजें देखेंगे आप, बुक से थोड़ा डिटेल समझिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट ग्रेविटी के किसी और टॉपिक को लेकर हम आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।